Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today's topic is centripetal force. This is very important long question. So what is meant by centripetal force? Define it. So first of all, we will discuss about its definition. What is centripetal force? In figure, you can see that if a ball of mass m is attached with a string and it is moved in a circular path by applying a force, this force which keeps the body moving in a circular path is called centripetal force. Centripetal force is always directed towards center. यानी कि अगर हम क्या करें, बॉल पर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं और वो बॉल क्या करे, दायरे में मूव करे, उस फोर्स को हम क्या करेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स कहेंगे. उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स. यानी सच फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. यानी कि अगर हम इस पर मसलन बॉडी पर फोर्स अगर हम ना लगाएं, यानी कि इस बॉल पर अगर हम फोर्स ना लगाएं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अलोंग द टेंजेंट मूव करेगा. अब अलोंग द टेंजेंट मूव जो कर रहा है, आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करेंगे. वो किस तरह कन्वर्ट होगी, ड्यू टू फोर्स. वो फोर्स जो नॉर्मली टेंजेंट पाथ को किस में कन्वर्ट कर देगा, सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स कहेंगे. और सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इसकी ये डेफिनेशन होगी, द फोर्स needed to bend the normally straight path of the particle या of the ball, ये जो एग्जाम्पल, into a circular path is called centripetal force. यानी कि ये पार्टिकल along the tangent मूव कर रहा था, हमने क्या की, फोर्स लगाई, यानी कि उसके टेंजेंट पाथ को किस में कन्वर्ट कर दिया, सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दिया. इस फोर्स को जो उसके नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देगी अलोंग द सर्कल, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स कहेंगे. तो ये थी इसकी डेफिनेशन. अब है कि हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी फोर्स लगे और वो पार्टिकल क्या करे, ये बॉल जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये पार्टिकल जो भी है वो नॉर्मल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, उस फोर्स की वैल्यू को जो नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो जिस चीज को हमने कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट how much force is exerted to any particle, any body which is moving along the circle, then we have to drive a formula and put these value, then we calculate centripetal force which is exerted on a mass of the body. Examples: force acting ऑन इलेक्ट्रॉन इन फिक्स ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस. हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. तो उन पर भी क्या कर रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रही है. वो फोर्स किसके दरमियान है, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और उसके एक्सटर्नल शेल पर, बैरोनी शेल पर जो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सर्कुलर पाथ. उसके बाद क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट अराउंड द अर्थ. तो ये सैटेलाइट भी क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर पाथ. तो इस पर भी सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करती है. और ये कौन प्रोवाइड करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है. उसके बाद इसकी हम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन की तरफ आते हैं. हाउ टू ड्राइव फार्मूला ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. ये देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल, यानी कि पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर. सेंटर पॉइंट को हम किससे शो कर रहे हैं, पॉइंट ओ से शो कर रहे हैं. यानी कि पार्टिकल जो हमारे पास है वो कहाँ से, उसकी जो डिस्टेंस है, यानी कि वो हमारे पास, हम पार्टिकल को किससे शो कर रहे हैं, ओ ए लाइन से शो कर रहे हैं पार्टिकल.
जो मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो ये पॉइंट ए सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और ये सेंटर पॉइंट ओ, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। और जब ये पार्टिकल मूव करेगा पॉइंट ए से बी तो रेडियस क्या करेगा, एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। अब क्या है कि बेसिकली जब हम देखें कि पार्टिकल जब मूव कर रहा है पॉइंट ए, मूव करता हुआ पॉइंट ए पर आया है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, v1 है। और आपको पता है कि ये वेलोसिटी क्या है, v1 अलोंग द टेंजेंट होगी। अब जो इसका नॉर्मली स्ट्रेट पाथ है, इसको हमने क्या करना है, बेंड कर देना है बाय अप्लाइंग अ फोर्स, यानी कि सर्कल में कन्वर्ट कर, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देगी अलोंग द सर्कल। तो यानी कि पार्टिकल पी, पार्टिकल जो है हमारे पास ओ ए, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ ए से, यानी कि पॉइंट ए से आप किस तरह मूव कर रहा है बी की तरफ, यानी कि उसके स्ट्रेट पाथ को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, बेंड कर दिया। अब पॉइंट बी पर ये मूव कर रहा है, तो पॉइंट बी पर भी जब ये मूव कर रहा है तो ये अलोंग द टेंजेंट होगा। उस वेलोसिटी को हम किससे शो करेंगे, v2 से शो करेंगे। अब v2 वेलोसिटी क्या है, बी पॉइंट पर है, ये भी अलोंग द टेंजेंट है। अब क्या करेगा, क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई की हुई है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी थी, बॉडी बी पॉइंट पर थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो जो स्ट्रेट पाथ था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में। इसी तरह ये मूव करता रहेगा अलोंग द सर्कल। तो क्या हुआ हमारे पास, इफ द पार्टिकल moves from point A to B with uniform speed v, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, किससे, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवा रहे हैं। तो ये बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा विद यूनिफॉर्म स्पीड v। तो ये जो v1 v2 ये सेम वेलोसिटी होगी बेसिकली, यानी कि हम v1 को पार्टिकल ए यानी पॉइंट ए को वेलोसिटी को शो करेंगे, और v2 को ये जो हमारे पास आ रही है ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होगी एट पॉइंट बी होगी। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बात कर रहे हैं, यानी कि ये बॉडी मूव करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ये जो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, तो फिर क्या चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो क्या किया हमने, इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड, the velocity of the particle changes its direction but not its magnitude। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या लिखा, hence the acceleration of the particle A। तो पार्टिकल ए का जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, पार्टिकल का जो हमारे पास एक्सेलरेशन है जिसको हम ए से शो कर रहे हैं, वो क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम। तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी है इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, क्या चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डायग्राम के यानी कि पार्टिकल जिसको हम ओ ए लाइन से शो कर रहे हैं, ए पॉइंट पर ये क्या कर रहा था, v1 से मूव कर रहा है, और क्या है ये हमारे पास v2 से एट पॉइंट बी मूव कर रहा है। वही बात, v1 and v2 be the velocity of particle at point A and B respectively। और क्या है, v1 v2 इक्वल टू v। क्यों, हमने क्या कहा था कि बॉडी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड चेंज ना होने की वजह से हम लिख सकते हैं v1 v2 इज इक्वल टू v, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर डिस्टेंस। अब ये जो देखो कि हमारे पास ये जो पार्टिकल था जो पॉइंट ए से किस तरह मूव किया, पॉइंट बी की तरफ मूव किया। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करते हुए जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो अलोंग द सर्कमफेरेंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं तो सर्कमफेरेंस डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, एस से शो करते हैं। तो उस दौरान जो टाइम जो उसने कवर किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करते हुए, उस पॉइंट जो टाइम जो कंज्यूम होगा उस टाइम को हम किससे शो कर रहे हैं, डेल्टा टी। और डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, एस ओवर वी।
और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो हम क्या अब क्या करेंगे, हम पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 किस में पुट करने लगे हैं, हम इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, हमारे पास a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t। तो डेल्टा v ओवर डेल्टा टी, तो यहाँ इक्वेशन 1 पर हम डेल्टा t की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब हम डेल्टा t की वैल्यू पुट करेंगे तो अब हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो अब हम डेल्टा टी की वैल्यू इक्वेशन 2 की वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं। तो देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू v डेल्टा v ओवर s। तो v क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड, यानी कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था। डेल्टा v जो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और s क्या है हमारे पास, सरकमफेरेंस, यानी कि ये पार्टिकल a टू b। तो अब हम क्या करेंगे, v, ये जो v है ये यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। s जो हमने डिस्टेंस a से b तक था जो कैलकुलेट कर लिया था। डेल्टा v कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन कितनी चेंज हो रही है, वो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने लगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा v। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा v। हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डेल्टा v, चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है वो फाइंड करने लगे हैं हम। तो डेल्टा वी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और ट्राइंगल को क्या करेंगे, सपोज करेंगे। ये ट्राइंगल क्या है हमारे पास, पी क्यू आर, ये खुद ही सपोज करनी है हमने, पी क्यू आर। ये ट्राइंगल क्या है, हमने क्या किया, सपोज किया इसको। तो ये जो पी क्यू है ये क्या है, पैरेलल किसके है, v1 वेलोसिटी के। पी क्यू इज पैरेलल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v1। और ये क्या है हमारे पास, पी आर। और पी आर क्या है, ये भी पैरेलल है किसके, वेलोसिटी v2 के। और v1 और v2 यानी कि इनके कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, पार्टिकल जब मूव कर रहा है किस तरफ, q से r की तरफ मूव कर रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, उसको हम किससे शो करेंगे, डेल्टा v से शो करेंगे। तो ये हमारे पास एंगल, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये v1 और ये v2 वेलोसिटी। अब देखिए, हम ऑब्जर्व करें, दो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, एक ओ ए बी ट्राइंगल, और एक हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, पी क्यू आर। दो ट्राइंगल हमारे पास ओ ए बी। तो ये देखें, ओ ए परपेंडिकुलर है किसके, v1 के, और ओ बी परपेंडिकुलर है किसके, v2 के। तो अब आप देखो कि ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर और ओ ए बी, दीज आर isosceles to each other। isosceles मीन कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सेम हैं, अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, इनकी साइड्स, यानी कि पी क्यू आर किसके एसोसिएलेस है, साइड किसके, ए बी के। पी आर किसके एसोसिएलेस है, ये हमारे पास लाइन ओ बी के परपेंडिकुलर v2 के। और ये हमारे पास क्या आ रही है, डेल्टा v। तो ये तीनों साइड्स क्या हैं, सेम है किसके, ये हमारे पास कौन सी साइड, दो ट्राइंगल दोनों की, यानी कि हमारे पास पी क्यू आर ट्राइंगल है और हमारे पास ट्राइंगल ओ ए बी है। इनकी जो साइड्स हैं वो आपस में क्या है, सेम है, एसोसिएलेस है। तो ये वही हमारे पास एक दायरे में मूव कर रहा था, उसकी जो हमारे पास ये ट्राइंगल ओ ए बी, दूसरी ये पी क्यू आर जो हमने खुद ही सपोज की, जो एसोसिएलेस थी किसके, ट्राइंगल ये पी क्यू आर जो हमने सपोज की थी किसके एसोसिएलेस है, ओ ए बी। अब देखिए हमारे पास, अब हमने इन दोनों के एंगल को कंपेयर किया कि इसके जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही थी। अब इसमें जो ट्राइंगल बनी ओ ए बी,
अब ओ ए बी हमने पढ़ा था कि ये जो एंगल है, रेडियन एंगल है, वो किसके इक्वल होता है, एस ओवर आर के। एस क्या चीज है, सरकमफेरेंस, कहाँ कहाँ से किस पॉइंट तक, ए से बी तक। तो क्या बन गया, ए बी ओवर आर, यानी थीटा के सामने वाला क्या होगा, सरकमफेरेंस, और ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो क्या बन गया हमारे पास, एस ओवर आर, यानी कि हम एस को बुक के मुताबिक किससे शो कर रहे हैं, ए बी लाइन से शो कर रहे हैं। तो क्या बन गया, ए बी ओवर आर। अब ये देखो कि हमारे पास ये भी क्या है, थीटा, थीटा के सामने वाली लाइन कौन सी होगी, ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या बन गया, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, और ये हमारे पास क्या है, वी वन, और ये क्या है, वी टू। हमें पता है कि वी वन और वी टू इक्वल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड किसके, वी के इक्वल हमने पुट किया था, वी वेलोसिटी की उनके चेंज नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। तो ये किसके इक्वल हो गया, वी के। तो ये हम इनके एंगल कंपेयर कर लिए, किस किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर, और किसका ट्राइंगल कंपेयर किया, ओ ए बी ट्राइंगल का। तो हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू ए बी ओवर आर। और हम जानते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, सरकमफेरेंस के इक्वल है। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सरकमफेरेंस की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ए बी लाइन यानी कि हमारे पास किसके लॉन्ग है, आर्क लेंथ के बराबर है, यानी कि जो सरकमफेरेंस है ये आर्क लेंथ है सरकमफेरेंस की। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू एस, वैल्यू पुट की। तो क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा वी इज ओवर वी इज इक्वल टू एस ओवर आर। तो ये वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली, डेल्टा वी की एक्चुअल हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा वी किसके इक्वल हो गया, वी एस ओवर सॉरी एस ओवर आर। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली, डेल्टा वी की वैल्यू एस वी ओवर, तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी डेल्टा वी की, जो हम फाइंड कर ली, कितनी चेंज हुई। तो अब इस वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन, तो ये में पुट करेंगे। और इक्वेशन थी हमारी कौन सी थी, इक्वेशन थ्री, ये वैल्यू, क्योंकि हम पहले ए फाइंड आउट करने लगे हैं, तो ये वी, ये डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ए को फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेल्टा वी की वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा वी की वैल्यू पुट करें, तो क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा वी इज इक्वल टू एस वी ओवर आर, और ये क्वेश्चन थ्री जो हम पुट करेंगे वैल्यू। तो जब हम पुट करेंगे तो ए किसकी इक्वल आ जाएगा, वी ओवर एस, एस वी ओवर आर, ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, ये वी और ये वी मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर। तो क्या बन गया, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए सी किसकी इक्वल हो गया, वी स्क्वायर ओवर आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सेंटर है, तो इसी तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, टुवर्ड्स सेंटर होगी। तो क्या कह रहे हैं हम, ए सी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये m और m के साथ ए सी पुट कर दिया, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है सेंट्रीपिटल, वो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ए सी की वैल्यू हम जब यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन गई, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर, और this is centripetal force exerted on the body moving along the circular path। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली। अगर हमारे पास मास गिवन हो, उसकी स्पीड और जो रेडियस जो बॉडी मूव कर अराउंड द सर्कल,
तो वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंटीपिटल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थी सेंटीपिटल फोर्स व्हेन बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। और अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है तो उस पर जो सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करेगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म ऑफ ओमेगा, ओमेगा वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। जब बॉडी क्या करता है, मूव करता है तो रेडियस एंगल बनाता है और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म ऑफ ओमेगा, इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेशन हमें पता है कि v किसके इक्वल होता है, r ओमेगा। तो ये वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करते हैं अबव इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। ये आर से ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी क्या हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन आएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। This is centripetal force in term of angular velocity. This is centripetal force in term of angular velocity. Fc is equal to mr omega square, और r omega square क्या है, centripetal acceleration in term of angular velocity. तो ये थी हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और ये हमारे पास है सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये था हमारा टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत हैं, व्हाट इज मेंट बाय सेंटीपिटल फोर्स। तो पहले आपने बच्चों क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आपने, एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन, कहाँ तक, ये सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वस्सलाम।